हम्म, तो हो गई गणेश पूजन की तैयारी? हाँ हाँ बिल्कुल। देखूं तो क्या क्या लाया है। फूल, नारियल, मोदक सब दिख रहा है। हे राम, दुर्वा तो भूल ही गई। चिंता मत कीजिए, इधर है दुर्वा, ये लीजिए। दुर्वा, ये तो केवल हरी घास है। हरी घास है, लेकिन गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए दुर्वा का उपयोग करते हैं। घास? गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, पर क्यों? ओहो, गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है, इसकी कहानी सुनाना तो मैं भूल ही गई। अभी सुनाऊं? हाँ हाँ, कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अनलासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, भयंकर दांत और कर्कश आवाज से तीनों लोग भयभीत हो गए थे। उसके पूरे शरीर से भयंकर ज्वालाएं यानी आग निकल रही थी, आग। उन ज्वालाओं से पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षी भी नीचे गिर रहे थे। जलाशय सूख रहे थे और फूल मुरझा रहे थे। पूरी पृथ्वी और स्वर्ग जलकर भस्म हो रहे थे। चारों ओर केवल हाहाकार मचा हुआ था। इंद्र और स्वर्ग के सभी देवता डर गए और दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इस संकट से केवल गणेश जी ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। फिर सभी देवताओं ने गणेश जी की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए गणेश जी बोले, चिंता मत करो, मैं इस राक्षस का अंत करूंगा। और गणेश जी अनलासुर का अंत करने निकल पड़े। अनलासुर और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ।
अनलासुर बहुत शक्तिशाली था। वो किसी भी तरह हार ही नहीं रहा था। तब गणेश जी ने अपना शरीर बहुत विशाल कर लिया और अनलासुर को पकड़कर निगल लिया। इस तरह अनलासुर का अंत हुआ। सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। परंतु गणेश जी अस्वस्थ थे। अनलासुर को निगलने के कारण उनके पूरे शरीर में भयंकर जलन हो रही थी। उस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने कई उपाय किए, परंतु कोई उपाय काम नहीं आया। वरुण देव ने गणेश जी के सिर पर जल से अभिषेक किया। इंद्रदेव ने गणेश जी के मस्तक पर चंद्र रखा। शिव जी ने गणेश जी के कमर पे नाग बांधा। विष्णु जी ने कमल दिया। परंतु आग शांत ही नहीं हो रही थी। अंत में 80 सहस्त्र ऋषियों ने गणेश जी के माथे पर 21 दुर्वाओं की माला अर्पण की। और क्या चमत्कार! उन दुर्वाओं से गणेश जी की जलन तुरंत शांत हो गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। सभी बहुत खुश हुए। गणेश जी भी बहुत खुश हुए। तभी से गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है और इसलिए गणेश जी की पूजा करते समय दुर्वा अर्पण करते हैं। अच्छा दादी, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ दुर्वा के कारण गणेश जी कैसे ठीक हुए? यही तो समझने वाली बात है। दुर्वा कोई साधारण घास नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। दुर्वा का वैज्ञानिक नाम साइनोडोन डेक्टालॉन है। दुर्वा में एंटी हेमरेजिक गुण होते हैं जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं। और एंटी माइक्रोबियल गुण जख्म को बढ़ने से रोकते हैं। दुर्वा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जलन और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दुर्वा में एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इतना ही नहीं, दुर्वा रक्त में शर्करा की मात्रा अर्थात ब्लड शुगर लेवल को कम करके मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। इतने सारे उपयोग है दुर्वा के, मुझे तो पता ही नहीं था। That's really interesting. हाँ, अब समझ आया गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है। यूं ही नहीं गणेश जी को विद्या की देवता कहते हैं। हाँ, हमारे गणेश जी तो हैं ही बहुत होशियार। गणेश जी की जय। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इजी प्लैनेट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।